एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो की काफ़ी रिक्वेस्ट आई एंड काफ़ी सारे कमेंट किए हैं मेरे व्यूअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने कि मैम इस टॉपिक पे कोई वीडियो अपलोड कीजिएगा। तो टॉपिक है हमारा आज का कि कैसे अपने हॉस्पिटल, अपने ऑप्टिकल को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। मीन्स अपने ओपीडी को कैसे इंक्रीज़ करें या फिर ऑप्टिकल या सर्जरीज़ को हम कैसे इंक्रीज करें। तो इसके बारे में कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ अपनी क्लिनिक पर। तो कुछ टिप्स हैं एंड उनको आप नोट कर लीजिए। अगर आप खुद का क्लिनिक चला रहे हैं, आपका खुद का ऑप्टिकल है, तो आप उस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा एंड आपका जो भी ऑप्टिकल है या हॉस्पिटल है तो वो ग्रोथ करेगा और इंक्रीज होगा, पेशेंट काफ़ी आएंगे। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है, जैसे कि आप सभी जानते हैं एक डॉक्टर क्या है। देखो, आप चाहे ऑप्टम हैं या आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, पेशेंट को नहीं पता, उसको सिर्फ इतना पता है कि आप एक डॉक्टर हैं और वो काफ़ी सारी होप्स लेकर आपके पास आता है, काफ़ी सारी आशाएं होती हैं उसकी कि हाँ मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ एंड मुझे इस चीज़ की मुझे प्रॉब्लम हो रही है आइज़ में, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वो मुझे अच्छी मेडिसिन देंगे और मैं बहुत जल्दी हेल्दी हो जाऊँगा। तो काफ़ी सारी होप्स होती हैं पेशेंट की एक डॉक्टर से। तो आप जिस जगह बैठे हैं तो वो आपके पास आप भरोसे के साथ आ रहा है, तो आपको मेन सबसे जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें वो है बिहेव, कन्वर्सेशन। बिहेव, हमारा व्यवहार कैसा है पेशेंट के प्रति, एंड कन्वर्सेशन मीन्स बात करने का जो तरीका, एक तरह से हम कैसे उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, कैसे हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो वो बहुत मस्ट है। पेशेंट के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने का यहाँ पे मीन्स है आपको ये नहीं होना चाहिए हाँ पेशेंट आता है, आपने और कुछ भी उल्टा सीधा देखा एंड उसको कुछ भी लिख दिया या कुछ भी डायग्नोस कर दिया। तो पेशेंट आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ जैसे कि सभी लोग करते हैं, हाँ पेशेंट आया उसको देखा और उसको लिख दिया आपको ये मेडिसिन लेनी है, चेकअप कराने हैं, आपको ये प्रॉब्लम है। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेशेंट आता है, पहले अगर एजिड है या फिर यंग पेशेंट है तो उसको आप कुछ बोल सकते हैं, हाँ जी बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, या कुछ भी कह के बुला सकते हैं। ज़्यादा एजिड है, बाबा अम्मा कहकर आप पहले उससे बात करिएगा, अम्मा कैसी हो और आपकी फैमिली में कौन कौन है। इस तरह से उनका थोड़ा आपको हिस्ट्री भी जाननी है एंड ये हिस्ट्री जानने का एक बेनिफिट आपको और मिलेगा जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले उनसे अच्छे से कन्वर्सेशन कीजिएगा, उनसे अच्छे से बात कीजिएगा एंड उनके बारे में जानिएगा। तो उससे क्या होगा, एक तो मरीज को लगेगा कि हाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं एंड अगर हम किसी का हालचाल पूछ लेते हैं तो सामने वाले बंदे को काफ़ी अच्छा लगने लगता है और उसको लगता है कि हाँ भाई ये डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। तो आपको ये चीज़ हर पेशेंट के साथ करनी है, उनके साथ 2 मिनट 10 मिनट नहीं एटलीस्ट 2 मिनट उनके साथ बात करनी, उनके बारे में पूछना है, क्या करते हैं, कौन कौन है उनकी फैमिली में। तो ये आपको हर पेशेंट से कन्वर्सेशन करना। और अगर उसी जगह ज़्यादातर आपको जो फोकस करना है, अगर बूढ़ी अम्मा है, बूढ़े बाबा हैं, अगर हम उनसे बहुत अच्छे से थोड़ा बात कर ले तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। एंड अगर इसी का मैं बात करूँ बच्चे की, अगर कोई भी बच्चा आ रहा है तो आपको डायरेक्ट ये नहीं है टॉर्च लाइट लगा देना है, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, टॉर्च करके देखने लगे, उसके बाद पेशेंट को बोलती है कि आपको ये प्रॉब्लम है। अगर बच्चा भी आपके पास आ रहा है तो पहले बच्चे से बात करें, हेलो बेटा कैसे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपके टीचर का नाम क्या है और आपकी मम्मा का नाम क्या है, पापा क्या करते हैं या मम्मा पापा। इस तरह से आपको थोड़ा कन्वर्सेशन करना है बच्चे के साथ भी, ताकि बच्चे को ये नहीं लगे ये एक डॉक्टर हैं। तो अगर जब आप उसको जब बच्चे का आप चेकअप भी करोगे तो बच्चे को बिल्कुल फील नहीं होगा, वो अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर बताए। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है बच्चे नहीं बताते हैं, उनको पता भी होता है वो नहीं बताते हैं, बट जब हम बच्चे के साथ बातें करते हैं बच्चे समझ जाता है कि भाई ये मेरे एक फ्रेंड की तरह हैं और ये मेरे एक फैमिली मेम्बर की तरह मुझे ट्रीट कर रहे हैं, तो वो आपको सारी चीज़ें फटाफट बताएंगे। गाइस ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी बार मैंने ये देखा है। वरना आप एक बार प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि आप एक ऐसे बच्चों को लीजिए जिससे आपको बिल्कुल बात नहीं करनी, डायरेक्ट ट्रीटमेंट देना है, डायरेक्ट चेकअप करना है। एक ऐसे बच्चों को लीजिए जिसके साथ आपको थोड़ा कन्वर्सेशन करना है। तो मेन जो मस्ट है हमारा फर्स्ट है कन्वर्सेशन विद पेशेंट। पेशेंट में आपका कोई भी हो सकता है, एजेड हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सेकंड चीज़ है
जब आप कन्वर्सेशन कर लेते हो एंड पेशेंट के बारे में पूछ लेते हो, देन उसके बाद आपका चेकअप आपको अच्छे से करना है। अगर आप स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन भी कर रहे हो तो अम्मा आप कंफर्टेबल हो, या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आप चिन रेस्ट हेड रेस्ट करा रहे हो, या AR कर रहे हो, या रेटिनोस्कोप कर रहे हो, तो उनको बताना है। काफ़ी बार क्या होता है, पेशेंट फर्स्ट टाइम चेकअप कराता है, तो अगर हम ऑक्लूडर भी लगाते हैं या हम ट्रायल फ्रेम भी लगाते हैं तो पेशेंट को थोड़ा इरिटेशन होता है या फिर वो देख नहीं पाता है। तो आपको ये नहीं कहना है कि आप देखिए, या फिर थोड़ा उससे ऐसे बात नहीं करनी है ताकि उसको ये लगे कि डॉक्टर बेकार है या फिर ये। तो अगर तीसरी चीज़, तो सेकंड हमारा होगा चेकअप हमें अच्छे से करना है। कहीं प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को उससे पूछना है, और स्पेशली अगर हम AR कर रहे हैं या फिर हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो चिन रेस्ट कराने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ आप लोग को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है। काफ़ी बार मेरे साथ भी हुआ है, पेशेंट इरिटेट कर देते हैं, उनको चिन रेस्ट करने को बोलो, कभी ऐसे रख देते हैं, कभी ऐसे रख देते हैं, वो नॉर्मल चिन रेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो पेशेंट को आपको प्रॉपर बताना है कि आपको यहाँ चिन रेस्ट करना है, या आप कंफर्टेबल हो। कभी कभी ये भी होता है पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होता बट वो अपनी चिन रेस्ट कर देता, मीन चिन रेस्ट पे क्या है अपनी चिन रख देता है, बट पीछे से कंफर्टेबल नहीं होता है। तो पेशेंट को वो भी आपसे पूछना है आप कंफर्टेबल हो या नहीं। देन ये सेकंड हो गया। एंड थर्ड, अगर पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम आपको बतानी है, एंड अच्छे से चेकअप करने के बाद पेशेंट से ये भी बोलना है कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा। बट अगर कोई सीरियस कंडीशन ज़्यादा है, तो अगर कोई बाबा हैं तो उनके साथ जो अगर कोई भी साथ वाला बंदा आता है तो उनको आप चेकअप कर रहे हैं तो उनको बराबर में बिठाइएगा एंड उनको सारी चीज़ एक्सप्लेन कीजिए। काफ़ी बार क्या होता है, बाबा जो होते हैं, अम्मा जो होती है, वो नहीं समझ पाते, बट साथ वाले उनके बेटे हैं या बेटी हैं, कोई भी उनका रिलेटिव है, तो उनको आपको बताना है क्लियर कि आपको इनको ये प्रॉब्लम है एंड इसका ये है। अगर आप मेडिसिन भी लिख रहे हो तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान से आपको डायग्नोस के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन देनी है, जो भी देना है, और प्रॉपर उनको समझाना है। एंड उनको ये भी बोलना है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे एक बार बताइएगा। एंड स्पेशली ध्यान रहे, अगर आपके क्लिनिक का कोई नंबर है, आपका ऐसा नंबर है जो आपका पब्लिक है, मीन्स आप पेशेंट में देना चाह रहे हैं, जो आपके सेंटर पे आपके क्लिनिक का नंबर है, तो वो आप हर पेशेंट को दीजिएगा। एंड पेशेंट से बोलिएगा अगर आपको मेडिसिन लेने के बाद कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेक्स लगाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम है, या आप सर्जरी के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार कंसल्ट कीजिएगा एंड आपको जो भी दिक्कत हो आप एक बार हमें बताइएगा। तो ये बहुत मस्ट है। एंड सेकंड, हम जो भी हमारे टॉपिक, जो भी हमारे मेन पॉइंट है वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा।